एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है और ये आपका खान सर द्वारा ये बनाएगा आपका टेस्ट सीरीज है। जो आपका समय देखिए तो 2 घंटे है इसमें और टोटल आपका इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। आपका इसके पहले यहाँ पे पहला सेट पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में आपका सेट नंबर यहाँ पे 2 देखेंगे। यहाँ पे आपका सेट नंबर यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपका 2 यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर प्रीति सूदन। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर राष्ट्रीय आय बढ़ाना। आगे 3 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर स्थिति वृद्धि को कहते हैं। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में आपका स्थिर वृद्धि को कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बी नंबर हो जाएगा आपका मांग पशु स्फीति। आगे यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये, तो ए नंबर हो जाएगा आपका विनिर्माण आपका। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 10 इकाइयों से बढ़कर 15 इकाइयाँ हो जाती हैं। तो मूल्य लोच का गुणांक ज्ञात करें। किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती हैं तो इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में 10 इकाइयों से बढ़कर 15 इकाई हो जाती हैं। तो मूल्य आपका लोच का गुणांक ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बी नंबर हो जाएगा 1 से 5। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 6 नंबर यहाँ पे कि यदि उपभोग आपका फलन C बराबर 150 प्लस 0.6y और निवेश व्यय यहाँ पे 2000 रुपये हैं तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर होगा। यदि उपभोग फलन C बराबर आपका 150 प्लस 0.6y और आपका निवेश व्यय 2000 रुपये है तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा 5375 रुपये। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, विजन इंडिया 2047 है आपका। विजन इंडिया आपका 2047 है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका यहाँ पे, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 यहाँ पे। यहाँ पे आपका यह भारत की आर्थिक वृद्धि की योगदान दे सकते हैं। स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 आपका ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है और यहाँ पे आपका 18 में 20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी की आंकड़े कौन तैयार करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है, तो आपका ये आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर लखनऊ। आगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर विजय आपका केलकर समिति। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आपका विमुद्रीकरण आपका। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो डी नंबर आपका रोहतास। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर सिंगापुर। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर आपका यहाँ पे विनय या पिटक। आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे आपका पल्लव। आगे यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे ये निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 3, 1, 4 और 2 आपका यहाँ पे। आगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये ए नंबर हो जाएगा मंदसौर की संधि। आगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूलपत्ती एवं बागीचा का वर्णन किया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर आपका बाबर। आगे 20 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर बिहार। आगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 3 सदस्य उच्च स्तरीय आपका शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 आपका सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी नंबर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 22 नंबर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आपका? तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका सी राजगोपालचारी। आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है।
वर्ष 1940 में वर्धा के निकट यहाँ पे पावनार ग्राम से शुरू हुआ आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। वर्ष 1940 में वर्धा के निकट यहाँ पे पावनार ग्राम से शुरू हुआ आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर जवाहरलाल नेहरू। आगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आपका छपरा के निकट। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर नेपाल और चीन। आगे 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान आपका यहाँ पे बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र। तो आपका अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान आपका बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? तो डी नंबर गुजरात तटीय क्षेत्र में। आगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान आपका मुजफ्फरपुर में आपका किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में आपका किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 30 अप्रैल 1908। 29 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर मनु भाकर। आगे यहाँ पे 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर चीन। आगे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है। थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे तो डी नंबर, ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। आगे यहाँ पे 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा यहाँ पे प्रोबायोटिक्स है। सबसे अच्छा यहाँ पे प्रोबायोटिक्स है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर दही। आगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि आपका कार टी सेल्स थेरेपी संबंधित है। आपका कार टी सेल थेरेपी संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका सरीसृप यहाँ पे डायनासोर एक मध्यजीवी या आपका मेसोजाइक यहाँ पे महाकल्प में थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। आपका यहाँ पे सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या आपका मेसोजाइक महाकल्प में थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डी नंबर, इसमें से सभी। आपका जुरैसिक कल्प, यहाँ पे क्रिएटेशियस कल्प और यहाँ पे ट्रायसिक कल्प। आगे यहाँ पे 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, भारत। आगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को आपका हर्मिट यहाँ पे किंगडम के नाम से जाना जाता है?
किस देश को आपका हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका उत्तरी कोरिया। आगे यहाँ पे 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका हनोई। आगे यहाँ पे 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के यहाँ पे चित्रे की प्रधानता रहती है? कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्र की प्रधानता रहती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर पौराणिक कथाओं एवं आपका रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। आगे यहाँ पे 39 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 48 से 5%। आगे यहाँ पे 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर नारायण पंडित। आगे 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किस रचना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सी नंबर हो जाएगा सौरभ गांगुली। आगे यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है CUSNZN का मिश्रण है, CUSNZN का मिश्रण है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो डी नंबर आपका गण धातु। आगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक आपका विद्युत धनात्मक तत्व है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर आपका CS। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि अमिश्रणीय द्रवों का आपका निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है। अमिश्रणीय द्रवों का आपका निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे निस्तारण। आगे यहाँ पे 45 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य है, अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर इसकी गलनांक निश्चित होती हैं। आगे यहाँ पे 46 नंबर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एल्युमिनियम के आपका तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर H2। आगे यहाँ पे 47 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रक्त द्रव अवस्था से एक आपका अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती हैं? यहाँ पे रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती हैं? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो डी नंबर स्कंदन। आगे 48 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कथन ए यहाँ पे कि सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने के कुछ सेकंड बाद ही आपका धूमिल हो जाती हैं, और यहाँ पे आपका है आर यहाँ पे कारण यहाँ पे कि सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ साथ आपका एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे 49 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर गणतंत्र मंडप। आगे यहाँ पे 50 नंबर आपका क्वेश्चन है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। आपका आई से दैट आई
राइट अ लेटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका यहाँ पे, तो आपका ये बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि डॉसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है। डॉसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर डेविड यहाँ पे सेफ आपका। आगे 52 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि SIM का विस्तृत रूप क्या है। SIM का विस्तृत रूप क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे आपका। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 53 नंबर आपका विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर 22 मार्च को। आगे यहाँ पे 54 नंबर आपका क्वेश्चन है आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर आपका एवर। तो आप ये पंक्ति किसकी है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज आपका जॉय फॉर एवर। तो आपका पंक्ति किसकी है बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बी नंबर आपका जॉन किड आपका। आगे 55 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। आगे यहाँ पे 56 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे बेसबॉल और खो खो। आगे यहाँ पे 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर हो जाएगा 1972 में। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया, वे किस राज्य से संबंधित थे। भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया, वे किस राज्य से संबंधित थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आंध्र प्रदेश। आगे यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे यूरो 2024 फाइनल किसने जीता। आपका यूरो 2024 फाइनल किसने जीता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा स्पेन। आगे यहाँ पे 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सेफ्रिट रेजर का आविष्कार किसने किया। यहाँ पे सेफ्रिट रेजर का आविष्कार किसने किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यहाँ पे जिलेट। आगे यहाँ पे 61 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका म्यान। आगे यहाँ पे 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, तो सी नंबर यहाँ पे। आगे 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की आपका शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर समान त्वरण होता है। आगे यहाँ पे 64 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर अवतल दर्पण। आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार होगा।
यहाँ पे 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 200 किलोग्राम। आगे यहाँ पे 66 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का या वर्णलेखन के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन के संबंध में सही नहीं है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ये ए 2 बार दे दिया है, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी। तो आपका सी नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वेग समय का ग्राफ कौन सा भाग शून्य त्वरण प्रति मंदन को प्रदर्शित करता है? नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण प्रति मंदन से प्रदर्शित करता है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो सी नंबर बी सी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 68 नंबर आपका, यहाँ पे कि एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर होगा। एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा बी नंबर 47। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी आपका कॉनक्लेव का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2020 में स्थापित यहाँ पे कोलंबो सिक्योरिटी यहाँ पे कॉनक्लेव का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे समुद्री सहयोग का विस्तार करना। आगे यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 रेलगाड़ी ए और बी समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं एवं 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 210 किलोमीटर प्रति अधिक यात्रा की है। तो ए और बी बीच की दूरी कितनी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ए नंबर हो जाएगा 2590। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, यदि x धनात्मक है तो इस श्रेणी के अंत पदों का योग है। तो आपका सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा 1/2। आगे यहाँ पे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा 2024 एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। विजेता कुल मतों का 49% मत प्राप्त करके 1300 मतों से जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे 73 नंबर आपका क्वेश्चन, 73 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कौन होगा? 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कौन होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? तो ए नंबर हो जाएगा 50 डिग्री। आगे यहाँ पे 74 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मोबाइल एप्लीकेशन मैप पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? मोबाइल एप्लीकेशन मैप पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका विदेश मंत्रालय द्वारा। आगे यहाँ पे 75 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर 24 जनवरी। आगे यहाँ पे आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है।
आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे। चार्ल्स पियरे यहाँ पे फेडरे एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है। आगे यहाँ पे 77 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, अनुच्छेदों में कोई नहीं। आगे 78 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 79 नंबर कि जून 2024 में बोइंग आपका स्टारलाइन के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में यहाँ पे उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने। जून 2024 में यहाँ पे बोइंग स्टारलाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित आपका निवारक निरोध अधिनियम के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा 1, 4 और 2, 3। आगे यहाँ पे 81 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, अनुच्छेद 123। आगे 82 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितनी होती हैं। सदन में किसी बैठक के लिए आपका गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितनी होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 83 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में आपका संविधिक आयोग नहीं है। निम्नलिखित में आपका संविधिक आयोग नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आगे यहाँ पे 84 नंबर आपका क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, 106वां संविधान संशोधन। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका 86 नंबर यहाँ पे आपका 86 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका, तो ये आपका यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों को 1/6% हासिल नहीं करता है तो आपको क्या होता है, जमानत जब्त हो जाती है। आगे यहाँ पे आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, भाग 3।
आगे 88 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 103वां संविधान संशोधन के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा। तो ए नंबर यहाँ पे स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 80 नंबर यहाँ पे कि कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है। कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सी नंबर किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। आगे यहाँ पे 90 नंबर आपका क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में कौन सा है। औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे कोंग से बने आपका शेर। आगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर आपका 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सी नंबर 0 से 2। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 92 नंबर यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन तो ए नंबर 25 दिसंबर 2000 को। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर यहाँ पे आपका 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका तो बी नंबर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 94 नंबर यहाँ पे कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 95 नंबर आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटुनिवेरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आपका विलियम कैटुनिवेरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सी नंबर यहाँ पे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 96 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 96 नंबर क्वेश्चन है विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है। तो आपका सही आंसर क्या होगा। तो डी नंबर आपका उरुग्वे। आगे 97 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। तो आपका इसका a+b+c का मान होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो ए नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 98 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बी नंबर अनुच्छेद 169। आगे यहाँ पे 99 नंबर आपका क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित MS आपका सुब्बलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है। भारत रत्न से सम्मानित MS आपका सुब्बलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा। तो बी नंबर यहाँ पे कर्नाटक संगीत। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 100 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट सेंटेंस आपका चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। तो आपका सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये
वीडियो पसंद आया, अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।